नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस स्पिरिचुअल रिसर्च में हम बात करेंगे मुस्लिम धर्म के त्योहार बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद को ईद अल अजहा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कुर्बानी की ईद। इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का यह एक प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को रमजान के महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे, भेड़ आदि जानवरों की बलि देकर तथा उनके मांस को प्रसाद रूप में वितरित करके इस त्योहार को मनाते हैं। तो आइए अब आध्यात्मिक दृष्टि से मापते हैं कि बकरा ईद के नाम पर की जाने वाली जीव हिंसा और निर्दोष जानवरों की हत्या आखिर कहां तक उचित है। हम सभी जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी एक ही अल्लाह की संतान है। यदि अल्लाह की एक संतान दूसरी संतान की हत्या करे तो क्या अल्लाह इससे प्रसन्न हो सकता है? कदापि नहीं। बकरी ईद जैसे त्योहारों की आड़ में अल्लाह के बच्चों की हत्या करने से वह अल्लाह बहुत ही नाराज हो जाता है, कभी खुश नहीं हो सकता। अल्लाह ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया है। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण है कि अल्लाह ने इस पृथ्वी के सभी प्राणियों को छोटे बीज वाले पेड़ पौधे खाने का ही आदेश दिया है। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी तथा उनके 1,80,000 अनुयायियों ने कभी भी मांस नहीं छुआ। इस बारे में अल्लाह कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। हजरत मोहम्मद जी अल्लाह से सिर्फ रोजा, बंग और नमाज करने का ही आदेश लेकर आए थे। बिस्मिल्लाह करने का कोई भी आदेश अल्लाह ने नहीं दिया था। गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि रोजा, बंग, नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। लेकिन आज का मुस्लिम समाज अल्लाह के संविधान से अपरिचित होने के कारण जीव हत्या करके पाप का भागी बन रहा है। अल्लाह कबीर जी ने बताया है कि काजी कलमा पढ़ते हैं, बाचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से डूबे दोनों जहान। बकरी कुकड़ी खा गए, गऊ गधरा सूर, गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। अल्लाह अकबर के संविधान में ऐसे लोगों को जो मांस खाने वाला तथा अन्य बुराइयां करने वाला प्रत्येक इंसान काफिर अर्थात नीच कहा गया है, चाहे वह किसी भी मजहब धर्म से संबंध क्यों न रखता हो, और सब बुराइयों को छोड़कर उस एक अल्लाह की इबादत अर्थात भक्ति करने वाली प्रत्येक आत्मा महान है। पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 में आयत 52 से 59 में जिस अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा है वह अल्लाह कबीर जी ही है। उस अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं, क्योंकि देखो अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे जहाँ परमात्मा ने उस अल्लाह अकबर ने समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाकर विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या ज़बूर के अंदर है, वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाह अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेढ़ सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच।
कहते मांस खावे सब ढेर है, हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई, और कहते मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की, और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाह अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, ये वही अल्लाह अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी आंखें संभालन की, तो वो आगे ही बागडोर संभाल ली। वर्तमान में वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो सर्व धर्मों के सर्व पवित्र शास्त्रों के आधार से मानव समाज को सही भक्ति की राह दिखा रहे हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि बकरी ईद जैसी पापयुक्त परंपराएं त्याग कर सद्भक्ति करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं।